जय माता की। सभी मित्रों और सभी भक्तों को जय माँ कामाख्या। आज आपको एक शक्तिशाली किंतु महान विद्या के बारे में, सिद्धि के बारे में बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम ये विद्या हमें प्राप्त करने का अवसर तांत्रिक नगरी कामरू देश में हुआ था और वहाँ पर श्री श्यामा भैरवी की शिष्या दिव्या भैरवी ने ये विद्या हमें प्रदान की थी। दिव्या भैरवी वैसे ही योग और हठ योग में महासिद्ध मानी जाती है। तंत्र की सिद्धियों में उनका कोई तोड़ नहीं है, उनका कोई जवाब नहीं है। कामरू देश की घाटियों में उनकी आयु और उनकी शरीर की सिद्धि भी उन्होंने कर रखी। ये विद्या जहाँ पर भी हमें इस विद्या को देखने का अवसर प्राप्त हुआ, हमने उस अवसर को खोया नहीं, गवाया नहीं। अब भक्तों, इस विद्या के द्वारा ये देखेंगे, हमने अनेक बार प्रत्यक्ष देखा था और ये विद्या प्राप्त होने के बाद में हमने कई बार इसका प्रयोग किया है और ये 100% सत्य है। अपने मूत्र से दीपक कैसे जलाए, ये विद्या YouTube पर भी आज पहली बार आपके सामने हम बता रहे हैं। तो ये विद्या जब कामरू देश में श्री दिव्या भैरवी ने बताई थी अनेक भक्तों को, तो आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा था। जब आरती के समय में तेल या घी की व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने अपने मूत्र से ही दीपक जलाया था और ये विद्या पूर्ण सत्य है। चारों ओर सत्संग चल रहा था, परंतु घोर अंधकार था, क्योंकि दीपक जलाने हेतु घी और तेल की व्यवस्था नहीं थी। तब इसी विद्या के जरिए 11 दीपक जलाए थे अपने मूत्र से। ये विलक्षण विद्या अति गुप्त चली आती हैं और इस विद्या के जानकार केवल कामरूप देश में ही कुछ भैरवियों के पास ये विद्या मौजूद है। तो मैं सर्वप्रथम श्री दिव्या भैरवी जी का हृदय से आभारी हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ कि उनकी कृपा से ये विद्या हमें प्राप्त हुई थी और इस विद्या का अभ्यास करके, इसको सिद्ध करके आज मैं कह सकता हूँ कि विज्ञान के सामने ये दिव्य शक्तियाँ या इनके सामने विज्ञान कुछ भी नहीं है। ऐसी हैं ये कामरू देश की महाविद्या जो आज हम आपको बता रहे हैं। अपने पेशाब से दीपक जलाना आपको शायद विश्वास नहीं होगा, परंतु आप इस विद्या की साधना करेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में विश्वास हो जाएगा। भक्तों, जो साधना हम आपको बताएं, उससे पूर्व आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, घंटी के बटन को दबा लें, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, कारण इसी से हमें प्रेरणा मिलेगी, हम आपको और भी अच्छा वीडियो दे पाएंगे। अब इस क्रिया को कैसे करें, ये ध्यान से सुने। इस क्रिया का प्रारंभ हमेशा शुक्ल पक्ष में करना है अथवा पूर्णिमा के दिन
करना है और प्रातःकाल में इसको शुरू करना है। इसकी साधना भगवान गणपति और माता कामाख्या की पूजा करके एक माला इस मंत्र का अवश्य फेरना है। क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं वरदे नमः। इस मंत्र की एक माला जरूर फेरना है ताकि माँ कामाख्या ये विद्या में आपको सिद्धि प्रदान कर सके, ये ध्यान रखना है। अब इस सिद्धि को प्रातःकाल मूत्र त्याग के समय जब आप अपने मूत्र को त्याग कर रहे हो तब उसे बलपूर्वक ऊपर की ओर आकर्षित करें, ऊपर की तरफ खींचने का अभ्यास करें। यह अभ्यास केवल मानसिक शक्ति से ही करना है और ऐसा करते समय ध्यान दें कि मूत्र की धारा कितने नीचे से होकर ऊपर वापस अंदर लौटती हैं। इसमें कितना समय उतरते हुए लगता है और कितना समय पेशाब को करते समय लगता है, ये ध्यान दें। क्योंकि जब भी आपको मूत्र त्याग करना हो तब आप मूत्र त्याग करते समय मूत्र को ऊपर की ओर अपने भीतर खींचने का, आकर्षित करने का अभ्यास करें। यह अभ्यास निरंतर करना है और धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से जब मूत्रधारा 10-12 अंगुल नीचे से आकर्षित होकर के आपके भीतर खींची जा सके अथवा अपने भीतर आ जाएगी और जब मूत्र त्याग करने में भी, उतारने में भी कुछ शक्ति लगानी पड़े तो आप ये विश्वास कर ले कि आपको ये दिव्य सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। फिर ये विशेष ध्यान दे कि ये सिद्धि प्राप्त होने में आपको कुछ ही महीनों का समय लगेगा। किसी किसी को तो ये विद्या प्राप्त करने में और भी कम समय लगेगा। ये विद्या हमें गुरुदेव की कृपा से केवल 1.5 माह में ही सिद्ध हो गई थी। तो आप निश्चित रहें, ये विद्या में अभ्यास करें, नियमित करना है और आपको 15-20 दिन में ही इसका जो लक्षण है सिद्ध होने का वो दिखने लगेगा। जब 10-12 अंगुल नीचे से मूत्र खींचने की ताकत प्राप्त हो जाए तब भक्तों सोचे कि आपको सिद्धि मिल गई। फिर 21 से 40 दिन तक नित्य दूध, फल और घी का ही सेवन करें, अनाज न लेवे, ये ध्यान दें। ऐसा करते समय, ऐसा होने के बाद जब भी आपको दीपक जलाना हो, इस विद्या की शक्ति देखना हो, तब बत्ती बनाकर रोई की ले आएं और माटी के दिए में आप अपना मूत्र त्याग कर लें और उस बत्ती को जला दें तो वो बत्ती तुरंत जलेगी और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि आपका मूत्र घी की तरह सुगंधित होगा। उसमें किसी प्रकार की गंध नहीं होगी, घी की तरह ही आपका मूत्र निकलने लगेगा। सिद्ध योगी इस विद्या से हमेशा ही परिचित रहते हैं और कामरू देश के घने जंगलों में जहाँ पर विद्युत की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर इस विद्या से अनेकों सैकड़ों दिए जलाकर उस तांत्रिक कबीले अपनी साधना करते हैं। आज भी
मानो या न मानो, अभ्यास करने के बाद इसे मानो और इस शक्ति का प्रयोग सीखो, ताकि ये विद्या आज भी जीवित रहें और लोक कल्याण के लिए इसका उपयोग करें। इस विद्या का अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे तो ये सिद्धि अवश्य मिलेगी। भक्तों, ये सिद्धि सीखने के बाद आपको जब भी आवश्यकता पड़े, आप अपने मूत्र त्याग से 11-21 जितना आपका मूत्र होगा उतने दियों में भर करके रुई की बत्तियां बना करके आप उसको माचिस से जलाएं तो वो सारे दीपक जल उठेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी ये दिव्य शक्ति हैं, ऐसी ये सिद्धि हैं और हमने इस विद्या का प्रयोग अनेक बार किया है और हर बार एक विलक्षण परिणाम घोषित हुआ है। आज भी हम उन श्री दिव्या भैरवी को प्रणाम करते हैं हृदय से कि ऐसी देव दुर्लभ सिद्धि हमें बताई और YouTube पर आज पहली बार आप सभी भक्तों को हम बता रहे हैं। इस सिद्धि का अभ्यास आप दोनों करें, हमारे मित्र भी करें और भक्त भी करें। भक्त वह हैं जो हृदय की तरफ झुके हुए हैं और मित्र वो हैं जो तर्कशील हैं, दिमाग की ओर झुके हुए। इसीलिए हमेशा आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को अवश्य देखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस विद्या से आप जब भी इच्छा हो तब अपनी इंद्रिय से दूध, तेल, जल आदि खींच सकते हो। परंतु दीपक जलाने के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उस समय आपका योगी का मूत्र भी दिव्य बन जाता है। ये हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है और आज भी कर रहे हैं। तो भक्तों, ये विशेष ध्यान दें कि ऐसी विद्याएं आज के समय में कोई बताता नहीं है। कारण क्योंकि दिव्य शक्तियां धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं और ये विद्या कामरू देश में रोहिणी विद्या कहलाती हैं। ये रोहिणी विद्या सिद्ध भैरवियों के तांत्रिक कबीले में आज भी जीवित हैं। न जाने कितनी सिद्धियां आज भी वहाँ मौजूद हैं उन जंगलों के भीतर। तो इसी के साथ आप सबको हृदय से आभार और धन्यवाद। जय माँ कामाख्या, जय कामरू देश।